हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स। तो लास्ट 6 मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं मई से लेके अक्टूबर तक के मैंने सारे इस वीडियो में कवर किए हैं, और आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके पहले एक रिवीजन पर्पस के तौर पे इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान रिवील्ड प्लान टू एस्टेब्लिश 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट, व्हाट आर देयर नेम्स। राजस्थान में 3 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, तो उनका नाम क्या है? वो है मालपुरा, सुजानगढ़, कचमल सटी। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। अभी राजस्थान में टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं 53, ये तीनों को मिला के। मालपुरा जो है वो टोंक डिस्ट्रिक्ट से कट के बनाया है, सुजानगढ़ को चूरू डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया है, और कचमल सटी को नागौर डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया है। और ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन से हुआ था? ये एक हाई लेवल कमेटी थी जिसके हेड थे राम लोभाया, इनके रिकमेंडेशन से हुआ था। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, राम लोभाया। 49 ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस, ये कहाँ हुई है? ये हुई है देहरादून में। इसका थीम था पुलिसिंग इन अमृत काल। Which state government announced to provide 35% reservation for women in government job except forest department? 35% का वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट जॉब्स में, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं। तो ये कौन सी स्टेट ने किया है? ये क्या है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश से रिलेटेड न्यूज देखते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 108 फीट आदि शंकराचार्य स्टैचू लॉन्च किया है। कहाँ पे किया है? एमपी के ओमकारेश्वर में। इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। ये पहली अर्बन बॉडी बनी है जिन्होंने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट रिसीव किया है। मतलब ये है कि उन्होंने जो सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स हैं उन्हें कम्प्लीटली बैन किया है सिटी में। और जो 8 टन्स, अप्रोक्सीमेटली 8 टन्स का प्लास्टिक था, तो उसे सर्कुलेशन में नहीं आने देना था, मतलब वो वापस एनवायरमेंट में ना जाए, इसलिए उन्हें क्या किया है? रिसाइकल कर दिया है। चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी शिवराज सिंह चौहान ने लर्न एंड अर्न प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे जो यंग पीपल्स हैं वो यंग पीपल में स्किल आ सके और वो अर्न कर सके, और इंसेंटिव्स भी देंगे। 8,000 से 10,000 तक का अलाउंस मिलेगा इसके अलावा। और भोपाल जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है, वो पहली सिटी बनी है इंडिया में जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो अचीवमेंट है, उनका जो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो उसे मेजर कर रही है। तो कौन सी पहली सिटी है? भोपाल। कुछ स्टेट फेस्टिवल्स है वो देखते हैं। नौकई जोहार, ये कहाँ का है? उड़ीसा का। चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश का है। राजा या राज पर्व मिथुना संक्रांति, ये है उड़ीसा का। और नदी उत्सव, ये 4th एडिशन था। ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग ने ऑर्गेनाइज किया था। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में। हाल ही में पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का है? ये है जम्मू एंड कश्मीर का। कुछ जीआई टैग्स मिले हैं तो वो देखते हैं। याक चुरपी, ये एक तरीके का याक होता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से है। रायगढ़ शॉल उड़ीसा। कोरापुट कालाजीरा राइस, ये उड़ीसा से है। सलीम सागो तमिलनाडु। चोकोवा राइस आसाम। भदरवा राजमा एंड रामबन सुलाई जम्मू एंड कश्मीर। मना मदुरई पोल्ट्री, ये है तमिलनाडु के। जलेसर धातु शिल्प उत्तर प्रदेश से है। गोवा मानखुर्द मैंगो, ये कहाँ से है? गोवा से। बेबिन का भी गोवा का है। और उदयपुर कोफ्तगरी मेटल आर्ट, ये राजस्थान से है। बीकानेर काशीदकारी क्राफ्ट, ये भी राजस्थान से है। जोधपुर बंधेज बीकानेर उस्ता कला, ये भी राजस्थान से है। और ऑथर बेटल लीव्स, ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन अनवील्ड अ न्यू खादी इंडिया स्टोर एट विच आईआईटी कैंपस, ये कहाँ पे बना है? ये बना है आईआईटी दिल्ली में बनाया है। खादी इंडिया का स्टोर बनाया है केवीआईसी ने। तो केवीआईसी के चेयरमैन कौन है? मनोज कुमार। Which state or UT achieve 100% open defecation free plus model status as a part of स्वच्छ भारत मिशन? ये कौन बना है ओपन डेफिकेशन फ्री 100%? ये बना है जम्मू एंड कश्मीर। Which state government launches गृह आधार स्कीम, ये किसने किया है? ये किया है गोवा ने। गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। और ये जो स्कीम है ये क्या एम कर रही है? ये करेगी
फाइनेंशियल सपोर्ट देगी जो होम मेकर्स है गोवा की, जो होम मेकर्स है गोवा की, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा जिससे वो सेल्फ रिलायंट हो सके और उनकी जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ सके। गोवा और क्या कारणों की वजह से न्यूज़ में था, वो था कि इंडिया का पहला विलेज एटलस बनाया था गोवा के मायम विलेज ने, और गोवा ने, मतलब ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई स्टेट ने फ्री IVF फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। विद स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस सरपंच संवाद मोबाइल ऐप, ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है आसाम गवर्नमेंट ने। ये क्या होगा कि जिससे ये विलेज सरपंच तो जो है विलेज के हेडमैन होते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। ये 7 लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा एंड तेलुगु लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नेम चेंज हुए हैं तो वो देखते हैं। औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर किया जाएगा। ओस्मानाबाद का धाराशिव होगा, केरला का केरलम होगा और अहमदनगर का अहिल्या देवी होगा। विद स्टेट लॉन्चेस मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, ये किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। इसका एम ये है कि जो माल नरिशमेंट हुआ है वुमेन्स में, मतलब मदर्स में, गर्ल्स में और चिल्ड्रन में, बच्चों में, तो उसको पूरा नरिशमेंट देना, उसकी वेलबींग करना, इसलिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। विद स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड 4 लाख इंश्योरेंस टू गिग वर्कर्स, 4 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा गिग वर्कर्स को, तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने दिया है। ये कर्नाटका स्टेट गिग वर्कर्स इंश्योरेंस स्कीम के तहत दिया जाएगा, इसका नाम है इस स्कीम का। और 4 लाख का जो इंश्योरेंस होगा उसमें 2 लाख लाइफ इंश्योरेंस होगा और 2 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा। सपोज कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो हॉस्पिटल एक्सपेंस होगा 1 लाख तक का, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। Who inaugurated the National E-Vidhan Application Digital House Project of the Gujarat Legislative Assembly in Gandhinagar? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में किसने इनॉग्रेट किया, ये पूछा है, तो ये किया है द्रौपदी मुर्मू ने। अब ये क्या होगा कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन मतलब ये पूरा जो है कंप्लीटली पेपरलेस असेंबली होगी, पूरा की पूरा डिजिटल होगा, तो इसलिए ई विधान बोला गया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विधान एप्लीकेशन। विद स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मॉब लिंचिंग विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम 2023, ये किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसमें 10 लाख का कॉम्पनसेशन मिलेगा अगर किसी की डेथ हो जाती है मॉब लिंचिंग की वजह से, और अगर इंजर्ड होते तो 4 से 6 लाख तक का कॉम्पनसेशन मिलेगा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने कलाइगनर मगालीर उरीमर थोकाई थिट्टम स्कीम लॉन्च की है, जो मंथली एड देगा 1 करोड़ से ज्यादा वुमेन को? पहली बात, इसका मतलब ये होता है वुमेन्स राइट टू असिस्टेंस, यानी वुमेन्स को असिस्टेंट देना, और ये 1 करोड़ से ज्यादा वुमेन्स को देंगे। तो ये कौन सा गवर्नमेंट कर रहा है? ये कर रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट। ये हर महीने 1,000 रुपए प्रोवाइड करेगा जो वुमेन्स उनकी फैमिली की हेड है, जिस फैमिली की हेड वुमेन्स होगी उन्हें 1000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। तमिलनाडु से रिलेटेड न्यूज देखते हैं। इंडिया का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर, ये कहाँ बना है? ये बना तमिलनाडु में। इंडिया का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट, ये बना है चेन्नई में, एरियल सर्वेलेंस के लिए बनाया है इसे। तमिलनाडु इंडिया का लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बना है फाइनेंशियल ईयर 23 में। 23% इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का शेयर जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है तमिलनाडु। महाराष्ट्र क्यों न्यूज में रहा है वो देखते हैं। सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र का स्माइल एम्बेसडर बनाया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शासन आपल्या दरी ये स्कीम लॉन्च की है, जिससे क्या होगा कि गवर्नमेंट स्कीम्स और जो भी सर्विसेज है गवर्नमेंट की, वो सिटीजन्स के डोर स्टेप तक जाए और उन्हें अवेयरनेस हो गवर्नमेंट स्कीम्स का। विद स्टेट अप्रूव्स पेंशन एंड ओबीसी स्टेटस फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ये किसने दिया है? ये दिया है झारखंड ने। विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, ये किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। इसमें क्या होगा कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, एनिमल इंश्योरेंस होगा 40,000 तक का, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें 2 बोवाइन एनिमल्स जो होंगे ईच फैमिली के, उन्हें इंश्योरेंस दिया जाएगा, उनकी हेल्थ को देखने के लिए इंश्योरेंस दिया जाएगा।
और एक न्यूज़ थी राजस्थान से रिलेटेड, नूर शेखावत जो कि पहली ट्रांसजेंडर पर्सन है राजस्थान की, उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया गया है और उसमें जो जेंडर रिकॉर्ड किया है वो ट्रांसजेंडर रिकॉर्ड किया हुआ है। इंडिया की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? वो बनी है सांची, ये मध्य प्रदेश में है। इंडिया का पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर कहाँ लग रहा है? ये लग रहा है बेंगलुरु में, बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में लग रहा है ये, और ये 500 किलोवाट एम्पियर का होगा, किलोवोल्ट एम्पियर का होगा, जिसे बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका मिलके लगाएगी। Which state government launches Chief Minister Sambal Yojana to empower specially abled child? ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल के 400 स्कूल्स में ये प्रोग्राम चलेगा जिसमें वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को और उन्हें एनकरेज करेंगे एजुकेशन के लिए। इंडिया की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहाँ पे लगी है? ये लगी है तेलंगाना में, और ये किसकी मदद से लगा रही है? यूएस की कंपनी है कॉर्निंग इंक, ये बना रही है गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तेलंगाना में। गृह लक्ष्मी प्रोग्राम ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? ये किया है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने। इसमें क्या होगा कि जो वुमेन्स उनकी फैमिली की हेड्स है उन्हें मंथली असिस्टेंस दिया जाएगा 2000 रुपए का। कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है कि जो ट्यूसडे होगा वो कार फ्री डे होगा? ये किया है हरियाणा ने। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। कौन सा स्टेट है जो पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट बना है जिसने आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है? तो वो है नागालैंड में। नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो, गवर्नर है ला गणेशन और कैपिटल है कोहिमा। इंडिया का पहला हाइड्रोजन पार्क कहाँ लग रहा है? ये लग रहा है झारखंड के जमशेदपुर में, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टाटा ग्रुप मिलके लगा रहा है। Recently, which state government has announced the creation of 4 new district? 4 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, ये बने हैं आसाम में। उसका नाम है होजाई, विश्वनाथ, तामुलपुर और बजाली। ये 4 नए डिस्ट्रिक्ट बन के अब टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं आसाम के 35 और सब डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं 81। कौन से स्टेट ने 1 लीटर से कम की प्लास्टिक वाटर बॉटल पे बैन लगा दिया है? ये किया है आसाम गवर्नमेंट ने। Where was the foundation stone of Southeast Asia's largest desalinization plant laid? ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के सीएम है M.K. स्टालिन, और ये जो प्लांट बन रहा है इसकी कैपेसिटी होगी 400 मिलियन लीटर पर डे। ये फिल्टर करेगी वाटर को, और ये किसके हेल्प से बन रहा है? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के हेल्प से बन रहा है। इंडिया का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च हुआ है? ये हुआ है केरला में। केरला में कहाँ होगा? शांतिगिरी विद्या भवन में, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, ये कहाँ बनाया है इन्होंने? ये बनाया है लद्दाख में। रिसेंटली वेयर इज माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल लॉन्च बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? ये कहाँ लॉन्च किया इन्होंने? ये किया है कोलकाता में, और इसका जो एम है वो है कि जो यूसेज ऑफ ड्रग्स है उसे कंट्रोल किया जाए यूथ के बीच में। नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट कौन सा है जिसे डीजी यात्रा फैसिलिटी मिली है? तो ये है गुवाहाटी। गुवाहाटी एयरपोर्ट का नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसमें डीजी यात्रा फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? ये वो है, इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें होगी सब कुछ डिजिटल होगी। जैसे पहले आपको वेरिफिकेशन करवाना है, चेक इन वगैरह करना है, तो सब कुछ लाइन में लग के फिर उसे वेरीफाई करवाओ, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब सब कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा, जिससे जो जर्नी है पैसेंजर्स की वो ईजी हो जाए और वो फास्ट हो जाए। विच स्टेट लॉन्चेस सिंह सूचना ऐप फॉर ट्रैकिंग लायंस? ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है गुजरात ने। Who has been appointed as the director of enforcement directorate? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर कौन बने हैं? वो बने हैं राहुल नवीन। राहुल नवीन। एस दुबे, और एक अपॉइंटमेंट हुई है एस दुबे जो है उन्होंने कंट्रोलर सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अपॉइंट किया गया है, और ये 28 नंबर के होंगे। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक कौन बने हैं? PR शेषाद्री। कुछ एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं तो वो देख लेते हैं। एमडी ऑफ यूको बैंक कौन बने हैं? अश्विनी कुमार।
कर्नाटका बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं श्री कृष्णन हरि शर्मा। डेप्यूटी एमडी ऑफ आईडीबीआई बैंक बने हैं जय कुमार पिल्ले। एमडी ऑफ पूमा इंडिया कौन बने हैं? कार्तिक बालागोपालन। एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड बने हैं राजीव धर। एमडी ऑफ बड़ौदा बैंक कौन बने हैं? देवदत्त चंद। सीईओ ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके सीईओ बने हैं हरिहर मिश्रा। डेप्यूटी एमडी ऑफ एचडीएफसी बैंक बने हैं कैजाद भारूचा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के एमडी एंड सीईओ बने हैं रणधीर ठाकुर। एक्सिस सिक्योरिटी के बने हैं प्रणव हरिदासन। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के बने हैं अनूप बागची। सीईओ ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बने हैं के कीर्तिवासन। टेक महिंद्रा के बने हैं मोहित जोशी एंड नीति आयोग के सीईओ बने हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। कुछ और एमडी एंड सीईओ बने हैं तो वो देख लेते हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बने हैं अमित झिंगरान। टाटा स्टील के बने हैं टीवी नरेंद्रन। सीईओ ऑफ नोएडा अथॉरिटी के बने हैं लोकेश एम। सीईओ ऑफ जैगुआर लैंड रोवर के बने हैं एड्रियन मार्डल। इन्वेस्ट इंडिया के बने हैं निवृत्ति राय। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के बने हैं अभिजीत चक्रवर्ती। सीईओ ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बने हैं कृष्णन मिश्रा। लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप टेक्नोलॉजी सेंटर इन इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं शिरीषा वोरुगंती। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बने हैं रोहित जावा एंड डीबीएस बैंक के एमडी बने हैं रजत वर्मा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के एमडी बने हैं कमल किशोर चटीवाल। Who has been appointed as the chairman of मास्टरकार्ड? मास्टरकार्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? रजनीश कुमार। और एक और अपॉइंटमेंट हुई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन बने हैं? रवनीत कौर। नेस्कॉम के वाइस चेयरमैन कौन बनी है? वो बनी है सिंधु गंगाधरन। और देख लेते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, इसका फुल फॉर्म है, उसके चेयरपर्सन कौन बने हैं? वाइस चेयरमैन तो हमें पता है सिंधु गंगाधरन और चेयरपर्सन बने हैं राजेश नाम्बियार। और एसोचैम है एसोसिएट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अजय सिंह। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? वो बने हैं राजीव रघुवंशी। Who has been appointed as the secretary in the Department of Telecommunication? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में सेक्रेटरी कौन बने हैं? वो बने हैं नीरज मित्तल। और मिनिस्ट्रीज में दूसरी सेक्रेटरीज भी बनी हैं तो वो देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें बने हैं एस कृष्णन। पंचायती राज में बने हैं वीएल कांताराव। पार्लियामेंट्री अफेयर्स में बने हैं उमंग नरूला। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, उसके सेक्रेटरी बने हैं अरुणीश चावला। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, उसके सेक्रेटरी बने हैं चंचल कुमार। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बने हैं वुमलुंग मांग वालना। Who has taken charge of the position of प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल एट आकाशवाणी? कौन बनी है? वासुदा गुप्ता। मनीष देसाई को प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे में है, उसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो वो बने हैं आर माधवन। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन टू हेड रेलवे बोर्ड, ये पहली बार हिस्ट्री में, रेलवे की हिस्ट्री में पहली वुमेन बनी है जो कि चेयरपर्सन बनी है रेलवे बोर्ड की, तो वो बनी है जया वर्मा सिन्हा। इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल ऑफ सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के मेंबर कौन बने हैं? तो वो बने हैं एन.वी. रमना। ओडिशा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन बने हैं? अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, वो बने हैं सुभाषिष तलापात्रा। कुछ और स्टेट्स के भी चीफ जस्टिस बने हैं, वो देख लेते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के कौन बने हैं? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। आंध्र प्रदेश के बने हैं धीरज सिंह। केरला के आशीष जितेंद्र देसाई। तेलंगाना के बने हैं आलोक अराधे। सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं के.वी. विश्वनाथन एंड प्रशांत मिश्रा। तो कैलकाटा के बने हैं टी.एस. शिवागनम। त्रिपुरा के बने हैं अपारिश कुमार सिंह। गुजरात के बने हैं सुनीता अग्रवाल।
गुवाहाटी के बने हैं संदीप मेहता, और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के हाईकोर्ट के बने हैं कोटेश्वर सिंह। Who become India's first women chargé affair in Pakistan? ये पहली वुमेन बनी है चार्ज अफेयर पाकिस्तान में, तो वो बनी है गीतिका श्रीवास्तव। अरुण सुब्रमण्यम जो है वो पहले इंडियन अमेरिकन जज होंगे न्यूयॉर्क कोर्ट के। Who has been appointed as the chairperson of नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन कौन बने हैं? वो बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव। Who has been appointed as the CMD of Power Finance? तो ये कौन बनी है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की CMD परमिंदर चोपड़ा। कुछ और CMD बने हैं वो भी देखते हैं। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के बने हैं शिवेंद्र नाथ। ITC बोर्ड के बने हैं संजीव पुरी। कोल इंडिया लिमिटेड के PM प्रसाद। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो के N रामास्वामी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बने हैं M राजेश्वरी सिंह। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बने हैं संजय स्वरूप। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अमरेंदु प्रकाश। लार्सन एंड टूब्रो के बने हैं SN सुब्रमण्यम। बैंक ऑफ इंडिया के बने हैं CMD रजनीश कर्नाटक। BEML लिमिटेड, ये एक मिनी रत्न कंपनी है, इसके बने हैं शांतनु रॉय। भारत डायनामिक्स के बने हैं A माधव राव। Who has been appointed as the MD of Life Insurance Corporation? इसके MD कौन बने हैं? R दुरई स्वामी। कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं वो देखते हैं। MD of LIC और कौन बने हैं? सतपाल भानु, 2 बने हैं, ठीक है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल की न्यू डायरेक्टर कौन बने हैं? वो बने हैं प्रोफेसर गणेशन कनाबिरन। Who has been appointed as the 25th Director जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? वो बने हैं राकेश पाल। और कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जैसे कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं मनोज यादव। डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? क्यू डोंगयू, जो चाइना के हैं। Who has been appointed as the executive director of RBI? RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं P वासुदेवन। और RBI के डेप्यूटी गवर्नर कौन बने हैं? स्वामीनाथन जानकी रमन। अभी इनका रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तुषार मेहता। इन्हें रीअपॉइंट। Who has been appointed as the special director in the CBI? CBI में स्पेशल डायरेक्टर कौन बने हैं? वो बने हैं अजय भटनागर। और CBI में दूसरे अपॉइंटमेंट्स भी हुए थे, जैसे एडिशनल डायरेक्टर किसे बनाया था? अनुराग को एडिशनल डायरेक्टर इन CBI, ये और एक और एडिशनल डायरेक्टर बनाए थे मनोज शशिधर को, और ज्वाइंट डायरेक्टर बने थे शरद अग्रवाल। कुछ और अपॉइंटमेंट्स हुई है वो देखते हैं। अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग के CEO बने हैं एडी वू। कैंटास एयरवेज के CEO बने हैं वेनिसा हडसन। वोडाफोन के CEO कौन बने हैं? मार्गरीटा डेला वेला। यूट्यूब के CEO बने हैं नील मोहन। MD एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक के सत्यनारायण राजू। जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल बैंक कौन बने हैं? नरेश नलवानी। डायरेक्टर जनरल इन द डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये कौन बने हैं? विक्रम देवदत्त। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप, इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन बने हैं? अर्जुन कुमार सीकरी। डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर बने हैं प्रवीण शर्मा। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? अजय कुमार श्रीवास्तव। Who has been appointed as the president of BRICS Chamber of Commerce and Industry Women's Vertical, कौन बनी है? वो बनी है रूबी सिन्हा। और एक और अपॉइंटमेंट हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने नए प्रेसिडेंट सेलेक्ट किए हैं, तो कौन बने हैं? अनिकेत सुनील तलाटी। और वाइस प्रेसिडेंट बने हैं रंजीत कुमार अग्रवाल। Who has been appointed as the chairman of Gujarat International Finance Tech City, गिफ्ट सिटी के चेयरमैन कौन बने हैं? हसमुख आदिया। Who has been appointed as the chief of RAW Research and Analysis Wing, कौन बने हैं? रवि सिन्हा। Who has been sworn in as Central Vigilance Commissioner, कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। Who has been appointed as the president of Confederation of Indian Industry for 2023 and 2024, Confederation of Indian Industry के प्रेसिडेंट कौन बने हैं 2023 और 24 के लिए? R दिनेश। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन जो एशिया के हैं,
एशिया का जो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? वो बने हैं के गोविंद राज। Who has been appointed as the director of the CBI? CBI के डायरेक्टर कौन बने हैं? वो बने हैं प्रवीण सूद। Who has been appointed as the 14th president of World Bank? World Bank के 14th president कौन बने हैं? अजय बांगा, ये इंडिया से हैं। Who has been appointed as the chairman of LIC? LIC के चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं सिद्धार्थ मोहांटी। और दीपक मोहांटी जो है वो चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। कंफ्यूज नहीं होना, PFRDA के हैं दीपक मोहांटी और LIC के हैं सिद्धार्थ मोहांटी। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, नेवल स्टाफ के वाइस चीफ कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह। और MV सुचिंद्रन कुमार ये न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी है। नेवल का पूछेंगे तो संजय जसजीत सिंह है और आर्मी का पूछेंगे तो सुचेंद्र कुमार है।
Who has been awarded 2023 शास्त्र रामानुजन प्राइज इन मैथमेटिक्स? सबसे पहले ये याद रखना, शास्त्र रामानुजन प्राइज दिया जाता है मैथमेटिक्स के लिए, और ये किसे मिला है? ये मिला है रुइजियांग जैंग को, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में असिस्टेंट प्रोफेसर है। इसकी एक लिमिट होती है कि 32 ईयर्स से कम के जो होंगे मैथमेटिक्स फील्ड में अचीवमेंट कर रहे हैं, तो उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। एक बार सारे नोबेल प्राइज का रिवीजन कर लेते हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में किसे मिला है? कैटलीन एंड्रू को मिला है mRNA वैक्सीन के लिए। फिजिक्स में मिला है पेरे, फ्रैंक और एने को, ये मिला है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। केमिस्ट्री में मिला है मोंगी, लुइस एंड एलेक्सी को, ये डिस्कवरी ऑफ क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है। लिटरेचर में यून फॉसे, ये मिला है इनोवेटिव प्लेस और प्रोज को। पीस में नरगिस मोहम्मदी, ये वुमेन इन ईरान के लिए प्रोटेस्ट किया था, उसके लिए मिला है, उनके लिए उन्होंने फाइट की है। और इकोनॉमिक साइंस में मिला है क्लॉडिया गैल्डीन को, ये मिला है वुमेन लेबर मार्केट आउटकम्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप रट लेना, कहीं भी लिख लो, नोट डाउन कर लो और रट लो। एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। Infosys appointed which women tennis player as its global brand ambassador focused on advancing digital innovation and empowering women globally? Infosys की कौन सी टेनिस प्लेयर है जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है, जो किस चीज के लिए फोकस करेंगे वो लोग? एडवांसिंग डिजिटल इनोवेशन और एम्पावरिंग वुमेन ग्लोबली। तो वो बनी है ईगा स्वेटेक। ये कौन से कंट्री से है? ये है पोलैंड की टेनिस प्लेयर। इन्फोसिस ने और एक टेनिस प्लेयर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वो है रेफेल नडाल। ये सर्बिया से हैं, इन्हें भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है 3 साल के लिए। विच क्रिकेटर बिकम द नेशनल आइकन ऑफ द इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकॉन कौन बने हैं? ये वोटिंग के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए बनाया गया है, तो वो बने हैं सचिन तेंदुलकर। उन्हें एक और का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सेवलॉन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को अपॉइंट किया है वर्ल्ड का पहला हैंड एम्बेसडर, उन्हें बनाया गया है। हैंड वॉश को प्रमोट करने के लिए किया था ये। Who has been appointed as the ambassador of त्रिपुरा टूरिज्म? त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वो बने हैं सौरभ गांगुली। Who has been appointed as the first Indian global brand of Gucci? Gucci की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है, वो कौन है? वो है आलिया भट्ट। Which Bollywood actor has been chosen to inspire and support the Indian contingent participating in the upcoming Special Olympics for individuals with intellectual disabilities set to take place in Berlin? पहले ये याद रखो कि स्पेशल ओलंपिक्स फॉर इंडिविजुअल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है बर्लिन में। अब इसमें जो इंडियन कॉन्टिजेंट जाने वाला है, उन्हें इंस्पायर करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो वो कौन है? कौन से बॉलीवुड एक्टर है? वो है आयुष्मान खुराना।
आयुष्मान खुराना कोई और दूसरे ब्रांड्स के भी एम्बेसडर हैं तो वो देख लेते हैं। वेकफिट के हैं ब्रांड एम्बेसडर, यूनिसेफ के नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कॉइन DCX ने एम्बेसडर फॉर फ्यूचर यही है कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यूनिसेफ ने बनाया है एम्बेसडर फॉर चिल्ड्रंस राइट्स कैंपेन, और बजाज एलियंस लाइफ ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। Recently, World Intellectual Property Organization published 16th edition of the Global Innovation Index 2023। इंडिया की रैंकिंग पूछी गई है 132 इकोनॉमीज में से, तो वो कितनी है? इंडिया की रैंक 40 है। अब आप ये याद रखना कि ये जो इंडेक्स है वो कौन देता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है, कितनी टोटल कंट्रीज है, ये रेयरली पूछते हैं पर एक बार याद रखना। और इंडिया की रैंकिंग क्या है और टॉप पे कौन सी कंट्रीज है, ये जरूर पूछा जाता है। तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। टॉप पे है स्विट्जरलैंड, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो वो किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने टॉप किया है। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो टॉप 5 कौन सी है वो देखते हैं। फर्स्ट पे है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, सेकंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, थर्ड MIT, फोर्थ हार्वर्ड एंड फिफ्थ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इंडियन यूनिवर्सिटी में फर्स्ट IISc बेंगलुरु है, और इंडिया से 91 इंडियन इंस्टीट्यूट थे इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल, और इंडिया फोर्थ मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री बनी थी लिस्ट में, और पहले पे US थी। Which country tops the list of best country in the world by US News and World Reports? बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी है? वो है स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंक है 30 इस रिपोर्ट में। Which city tops the स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिलीज्ड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सी सिटी ने टॉप किया है? वो किया है इंदौर ने, और ये 1 मिलियन पॉपुलेशन से ज्यादा की कैटेगरी में किया है इंदौर ने। सेकंड पे आगरा एंड थर्ड पे थाने, थाने महाराष्ट्र में। और सेकंड कैटेगरी थी 3 लाख से 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख, 3 लाख से 10 लाख के बीच में अमरावती ने फर्स्ट रैंक आई है। थर्ड कैटेगरी है लेस देन 3 लाख, तो उसमें परवाणु हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022 के दिए गए हैं हाल ही में, 2023 में दिए, लेकिन ईयर है 2022 के लिए दिए। तो ये कौन देता है? यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री देती है। इसमें इंदौर बेस्ट सिटी रहा है और मध्य प्रदेश बेस्ट स्टेट रहा है स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर में। अब फर्स्ट तो इंदौर रहा है स्मार्ट सिटीज में, सेकंड पे रहा है सूरत, सेकंड सिटी रहा है, और थर्ड सिटी रही है आगरा। और स्टेट रैंकिंग में देखेंगे तो फर्स्ट पे मध्य प्रदेश है, सेकंड पे है तमिलनाडु, और थर्ड पे है राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। Which state leads fiscal health report? फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट मतलब उस स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, तो वो उसमें टॉप पे है महाराष्ट्र, और सेकंड पोजीशन में है छत्तीसगढ़। What is Reliance Industries rank in Fortune Global 500 list? Reliance Industry ये इंडियन इसमें तो टॉप पे है, लेकिन ग्लोबली कितने पे है? ये है 88 पे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है 94 पे, LIC है 107 पे। ये टॉप 3 इंडियन कंपनीज है। Which city has been ranked as the best Indian city for student in the QS Best Student City 2024 ranking? QS Best Student City 2024 रैंकिंग में इंडियन सिटी कौन सी बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए? तो वो है मुंबई। अगर आप ग्लोबली देखोगे तो वो लंदन है, और अगर आप इंडिया के वाइज से देखोगे तो फर्स्ट पे मुंबई है, लेकिन ग्लोबली 118 पोजीशन पे है। दिल्ली 132, बेंगलुरु 147 और चेन्नई 154 पोजीशन पे है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के हिसाब से इंडिया की क्या रैंक रही है? वो रही है 80th पोजीशन पे, और फर्स्ट पे रहा है सिंगापुर, और बॉटम में रहा है अफगानिस्तान 103 रैंक पे। Which state topped नीति आयोग's एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 among coastal states? कोस्टल स्टेट्स में नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में कौन से स्टेट ने टॉप किया है? तो वो किया है तमिलनाडु ने। सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे कर्नाटका। अगर आप हिमालयन या हिली स्टेट्स में देखोगे तो उत्तराखंड ने टॉप किया है। लैंड लॉक्ड रीजन देखोगे तो हरियाणा ने, और यूटी और स्मॉल स्टेट्स देख रहे हो तो गोवा ने टॉप किया है। एक्सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट में जामनगर इन गुजरात उसने टॉप किया है। हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन बिजनेस लीडर्स इन
2023 फोर्ब्स 100 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन लिस्ट। कितनी इंडियन ओरिजिन वुमेन्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, जिन्होंने फोर्ब्स की 100 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन्स लिस्ट में शामिल हुई है? तो वो है 4। कौन कौन सी है? जयश्री उलाल, जो कि CEO एंड प्रेसिडेंट है एरिस्टा नेटवर्क्स की, वो 15th रैंक पे रही है। नीरजा सेठी 25th रैंक पे रही है, ये IT कंसल्टेंसी आउटसोर्सिंग कंपनी है सेंटेल। नेहा नरकड़े ये रही है 50th रैंक पे, ये को फाउंडर है, CTO ऑफिसर है क्लाउड कंपनी कॉन्फ्लुएंट की। और इंदिरा नुई रही है 77th पोजीशन पे। और टॉप पे कौन रहा है? डेन हेंड्रिक्स, ये रही है शिप बिल्डिंग कंपनी है इनकी, सॉरी बिल्डिंग सप्लाईज है। What is India's rank in Global Peace Index 2023 out of 163 countries? इंडिया की पोजीशन रही है 126। फर्स्ट पे रहा आइसलैंड, सेकंड डेनमार्क, थर्ड आयरलैंड, फोर्थ न्यूजीलैंड एंड फिफ्थ ऑस्ट्रिया। ये इंडेक्स कौन देता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। What is India's rank in Global Hunger Index 2023? इंडिया का रैंक पूछा गया है, कितना है? तो वो है 111। ये आउट ऑफ 125 कंट्रीज में से इंडिया की रैंकिंग 111 हो गई है। और 2022 में 107 पोजीशन थी, तो और पीछे चली गई है अभी इंडिया। और ये पब्लिश कौन करता है? ये आयरिश एनजीओ, आयरलैंड की एनजीओ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मनी की एनजीओ है वर्ल्ड हंगर हेल्थ, ये दोनों मिलकर कंडक्ट करती है। What is India's rank in World Economic Forum's Energy Transition Index? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 67 रही है, और टॉप पे रहा है स्वीडन। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोनी, स्विट्जरलैंड में। विच यूनिवर्सिटी टॉप्स द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024? तो इसमें टॉप किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, MIT ने टॉप किया है। सेकंड पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, थर्ड पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड फोर्थ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इंडिया से IIT बॉम्बे ने टॉप किया था, लेकिन उसकी पोजीशन 149th रैंक थी। दिल्ली थी IIT दिल्ली 197 और IISc बेंगलुरु 225। और टॉप 500 की लिस्ट में 10 यूनिवर्सिटीज थी इंडिया से जिसने टॉप किया था। Which Indian institute tops Times Higher Education Asia University Ranking 2023? टाइम्स हायर एजुकेशन में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? तो वो किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। उसकी रैंक रही है 48th रैंक रही है अगर ओवरऑल देखोगे तो। और अगर टॉप पे पूछा गया कि कौन रहा है, तो वो चाइना का शिनहुआ यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है। कौन सी सिटी ने टॉप किया है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023 में? ये किया है सिलिकॉन वैली ने। टॉप 5 देखो इधर है, सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन, लॉस एंजलिस, टेल अवीव। और इंडिया से है बेंगलुरु जो 20th रैंक पे है, दिल्ली 24 और मुंबई 31 रैंक पे है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023 में इंडिया की क्या रैंक रही है? इंडिया रहा है 40th रैंक पे। फर्स्ट पे रहा है डेनमार्क। और ये पब्लिश किसने किया था इंडेक्स? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD ने पब्लिश किया था। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन सी सिटी ने टॉप किया है बेस्ट सिटी टू लिव इन वर्ल्ड? तो वो किया है वियना, ऑस्ट्रिया में है ये। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया, सेकंड पे कोपेनहेगन, थर्ड मेलबर्न। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की क्या रैंक रही है? इंडिया रहा है 127th पोजीशन में, और टोटल 146 कंट्रीज थी। टॉप पे रहा है न्यू आइसलैंड। In the latest Hurun India rankings, which company has emerged as India's most valuable company among top 500? कौन सी इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है हुरून इंडिया रैंकिंग के हिसाब से? तो वो बनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। सेकंड पे है TCS, थर्ड पे है HDFC बैंक। नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 के हिसाब से बेस्ट स्टेट कैटेगरी में कौन से स्टेट ने फर्स्ट प्राइज जीता है? तो वो है मध्य प्रदेश ने। और अगर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड पूछा जाएगा तो वो गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का है। बेस्ट विलेज पंचायत पूछा जाएगा तो गजानंदपुरम विलेज पंचायत जो कि तेलंगाना में है। फोर्ब्स लेटेस्ट ग्लोबल 2000 लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हाईएस्ट इंडियन रैंकिंग कंपनी बनी है। तो इसकी रैंक कितनी है ये पूछा गया है। तो रिलायंस इंडस्ट्री की रैंकिंग है 45th रैंक पे है,
और इंडिया से SBI की रैंक है 77 पोजीशन पे, ये सेकेंड इंडियन कंपनी बनी है। और अगर आपको टॉप स्पॉट पूछा जाए ओवरऑल तो वो JP मॉर्गन कंपनी है, और सेकंड पे है सऊदी अरेबिया की ऑयल जायंट अरामको कंपनी। मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के हिसाब से कौन सी सिटी को मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर एक्सपाट्रिएट्स इन इंडिया आइडेंटिफाई किया गया है, तो वो है मुंबई। मुंबई के बाद न्यू दिल्ली और बेंगलुरु सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे रहे हैं। अगर आप ग्लोबली देखोगे तो मुंबई की पोजीशन 147th रैंकिंग पे है। Which institution has retained the top spot in the NIRF ranking 2023 in engineering field? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन को आप मार्क करोगे तो देख के करना है कि कौन सी फील्ड में पूछा है। इंजीनियरिंग में पूछा है तो IIT मद्रास होगा। देखो यहाँ पे अलग अलग रैंकिंग फील्ड दी गई है। ओवरऑल रैंकिंग पूछेंगे तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग में IIT मद्रास, कॉलेज में मिरांडा हाउस, रिसर्च में IISc बेंगलुरु, इनोवेशन IIT कानपुर, मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद, फार्मेसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, लॉ में पूछेंगे तो नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। तो आप फील्ड देख के फिर पोजीशन मार्क फिर आंसर मार्क करना कि कौन सा फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की क्या रैंकिंग रही है? इंडिया रहा है 161 पोजीशन पे, और ये आउट ऑफ 180 कंट्रीज में रहा है। इसमें फर्स्ट पे रहा है नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं, और वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया बॉटम पोजीशन पे रहे हैं। What is India's rank in World Bank Logistic Performance Index 2023 among 139 countries? तो इंडिया के वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रैंकिंग में इंडिया कौन से नंबर पे है? वो है 38th पोजीशन पे। लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी हैनले एंड पार्टनर्स के हिसाब से कौन सी सिटी टॉप पे रही है वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटी इन 2023 में? तो वो रही है न्यूयॉर्क सिटी, और सेकंड पे रहा है टोक्यो का जापान, थर्ड पे द बे एरिया US। और इंडियन रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो मुंबई टॉप पे है, लेकिन ग्लोबली 21st रैंक पे है, दिल्ली 36 पे है, बेंगलुरु 60 पे है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग दी है, तो इंडिया की रैंकिंग क्या है इसमें? ये है 77 पोजीशन पे, और फर्स्ट पोजीशन पे अगर टॉप किसने किया पूछा तो वो किया है वेनेजुएला ने किया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही है? वो रही है 132 पोजीशन। अब ये जो इंडेक्स है वो कौन देता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देता है। फर्स्ट पे रहा है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे नॉर्वे, थर्ड पे आइसलैंड। According to the India Justice Report 2022, which state tops among 18 large states in terms of justice delivery? तो ये क्या है? कर्नाटका ने टॉप पे रहा है, तमिलनाडु सेकंड, तेलंगाना थर्ड, फोर्थ पे रहा है गुजरात, फिफ्थ पे आंध्र प्रदेश। और ये जो रिपोर्ट है ये किसने दी है? टाटा ट्रस्ट ने दी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया की क्या रैंक रही है? वो रहा है 126 पोजीशन पे, फर्स्ट पे रहा है फिनलैंड, सेकंड डेनमार्क, थर्ड आइसलैंड। और ये 137 कंट्रीज का टोटल इंडेक्स है, इसमें अफगानिस्तान लास्ट पे रहा है। और ये रिपोर्ट कौन देता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क देता है। स्काई ट्रैक्स के हिसाब से बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया कौन सा रहा है? वो रहा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दिल्ली में है एयरपोर्ट। एक और रिपोर्ट आई थी हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड की, जिसमें दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट रहा है वर्ल्ड में इन 2022। अप्रोक्सीमेटली 589.5 मिलियन पैसेंजर्स आए हैं एवरी ईयर। और अगर टॉप पे पूछा जाए, ये तो 9th पे रहा है, टॉप पे पूछा जाए बिजिएस्ट एयरपोर्ट तो वो रहा है हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023, which is the top government college in India for pursuing Masters of Business? ये कौन रहा है? अगर मैनेजमेंट मास्टर्स ऑफ बिजनेस करना है तो उसमें टॉप पे कौन रहा है वो बताना है, तो वो रहा है IIM अहमदाबाद, और सेकंड पे IIM बेंगलुरु, थर्ड पे IIM कोलकाता रहा है। Israel-Palestine conflict has escalated dramatically as Hamas, the armed Palestinian group, initiated which operation? इसराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो जो हमास ने
इसराइल पे अटैक किया है तो वो कौन से ऑपरेशन के अंडर में किया है ये पूछा गया। तो वो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के अंडर में किया है। और जो इसराइल ने रिटेलिएट किया है पैलेस्टीन को, तो उनका ऑपरेशन था ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। और एक इंडिया ने ऑपरेशन किया है ऑपरेशन अजय, जो इंडियन सिटीजन्स हैं इसराइल में फंस गए हैं तो उनके सेफ रिटर्न के लिए इंडिया ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स? मालदीव्स के कौन प्रेसिडेंट बने हैं? वो बने हैं मोहम्मद मुइज़ू। लास्ट 6 मंथ में जितने प्रेसिडेंट बने हैं वो देखते हैं। सिंगापुर के बने हैं थरनम सनमुगरत्नम, जिम्बाब्वे के बने हैं एमरसन मनांगाग्वा, टर्की के बने हैं तैयब एर्दोगन और नाइजीरिया के बने हैं बोला तिनुबू। Which country launches Whoosh, Southeast Asia's high-speed railway? साउथ ईस्ट एशिया की सबसे फास्ट ट्रेन है ये। तो ये कौन सी कंट्री ने बनाई है? ये बनाई है इंडोनेशिया ने। Which country launched Haikun, its first domestically built submarine? हाइकून ये उन्हीं के कंट्री में बनाया हुआ सबमरीन है। तो ये किसने बनाया? ये बनाया है ताइवान ने। Which country unveiled its cutting-edge main battle tank, the Merkava Mark V, known as Barak? ये बैटल टैंक किसने लॉन्च किया है? कौन सी कंट्री का है ये पूछा गया है। बराक। तो ये है इसराइल का। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम, वहाँ की लैंग्वेज है हिब्रू। और ये कब फाउंड हुआ था? 14 मई 1948 में। प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू। और इसराइल ने एक और एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है, ओरॉन एयरक्राफ्ट। ये इसराइल का एडवांस्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग एसेट है। Which country has become the world's first economy? ये कौन बनी है? ये बनी है सिंगापुर। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है क्योंकि पहली बार हांगकांग जो है वो सेकंड पोजीशन पे आई है और सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पे आई है। और ये रिपोर्ट कौन देता है? कैनेडियन थिंक टैंकर फ्रेसर इंस्टीट्यूट ये रिपोर्ट रिलीज करता है। Which country launches new tactical nuclear attack submarine named Hero Kim कुन ओके? ये कौन सी कंट्री का सबमरीन है? ये है नॉर्थ कोरिया का। और ये जो पेट्रोलिंग करेगा ये सबमरीन, ये कोरियन पेनिनसुला और जापान के बीच में पेट्रोलिंग करेगा। नॉर्थ कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, हवासोंग 18 का टेस्ट किया है। इंडिया यूएस टास्क फोर्स एम्स टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड टू $100 बिलियन बाय विच ईयर? कौन से ईयर तक इंडिया और यूएस का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड जो है वो $100 बिलियन पहुंच जाएगा? वो हो जाएगा 2033 तक। और ये इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने फॉर्म किया है टास्क फोर्स, जिससे वो इंडिया और यूएस का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बढ़ा के जो अभी $8 बिलियन है उसको बढ़ा के $100 बिलियन कर देंगे 10 साल के अंदर, विद इन अ डेकेड। विच कंट्री लॉन्च्ड मोहाजेर 10 कॉम्बैट अनमैन्ड एरियल व्हीकल? ये एक ड्रोन है मोहाजेर 10। इसे एक्सटेंड किया गया है। ये ऑलरेडी लॉन्च था लेकिन इसके फीचर्स और नए नए लाके इसे बढ़ाया गया है। तो ये कौन सी कंट्री का है? ये है ईरान का। Which country becomes 18th country recognized by WHO for eliminating trachoma? ट्रैकोमा एलिमिनेट करने वाली 18वीं कंट्री कौन सी बनी है? वो बनी है इराक। और जो ट्रैकोमा है वो एक कंटेजियस बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन होता है। Which country launched the world's first methane fueled space rocket into orbit named Zhuk 2? ये वर्ल्ड की का पहली बार होने वाला है कि कोई स्पेस रॉकेट मीथेन से चलेगा। उसका नाम है ज़ुक 2। तो ये किसने किया है? ये किया है चाइना ने। Which country becomes first country to ban plastic produced bag at supermarket including recyclable, biodegradable और plant based plastic bag? कौन सी कंट्री ने प्लास्टिक बैग्स को जो है वो बैन कर दिया? और ये पहली कंट्री बनी है ऐसी। तो ये बनी है न्यूजीलैंड। Which country to host world's largest conservation conference in 2025? कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? ये करेगी यूएई। India and UK hold first 2+2 foreign and defense dialogue held in which city? ये हुआ है न्यू दिल्ली में। और ये याद रखना, इंडिया और यूके ने पहली बार 2+2 डायलॉग जो है, जो फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस
मिनिस्ट्री के बीच होता है 2+2 डायलॉग, वो पहली बार किया है इंडिया और यूके ने। न्यू दिल्ली में हुआ है और इंडिया की तरफ से चेयर किसने किया था? वो किया था श्री पीयूष श्रीवास्तव जी ने और श्री विश्वेश नेगी जी ने। और यूके के कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? मिस्टर बेन मेलोर और लेफ्टिनेंट जनरल रॉब मागोवन। Which ministry hosted श्रमदान इवेंट फॉर अ गार्बेज फ्री इंडिया? गार्बेज फ्री इंडिया के लिए श्रमदान इवेंट होस्ट किया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने होस्ट किया है। इसके मिनिस्टर हैं नारायण राणे। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है मुंबई में और इसे ऑर्गेनाइज किया था स्पाइस बोर्ड इंडिया ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सब्सिडरी है। वेयर वॉज G20 समिट 2023 हेल्ड? ये इंडिया में हुआ है और G20 में 19 कंट्रीज हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है, तो टोटल 20 है। और अभी इस बार इस सेशन में, इस समिट में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाया गया है G20 का, तो अब टोटल 21 हो गए हैं, 19 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन। इसका थीम था वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, उसका मतलब होता है। और अगली G20 प्रेसिडेंसी कौन करेगा? ये करेगा ब्राजील। Where was G20 ASEAN India Summit and 18th East Asia Summit 2023 held? कहाँ हुई थी? ये हुई थी इंडोनेशिया में। ईस्ट एशिया समिट में 18 कंट्रीज होती है और आसियान में आपको पता है 10 कंट्रीज होती है। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। और जो 8 कंट्रीज ये ऐड करेंगे तो ये 18 टोटल मिला के ईस्ट एशिया समिट में आ जाएंगी। वेयर वॉज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हेल्ड? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ हुआ था? वो हुआ था मुंबई में। किसने करवाया था? ऑर्गेनाइज किसने किया था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, तीनों ने मिलकर फिनटेक फेस्ट करवाया था। वेयर वॉज 15th ब्रिक्स समिट हेल्ड? 15th ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी? वो हुई थी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। 9th पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी? 9th पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? वो हुई थी उदयपुर में। इसकी थीम थी एनहेंसिंग डेमोक्रेसी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस इन द डिजिटल एरा। विच कंट्री विल होस्ट 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस? 5वां वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? ये हुआ है इंडिया के बेंगलुरु में। इसकी थीम थी सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। ये कहाँ हुई? बेंगलुरु में। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए हैं? रोहन बोपन्ना, ये टेनिस प्लेयर है। सीईओ ऑफ कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया कौन है? के जी जगदीशा। वेयर विल बी 3rd वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 हेल्ड? कहाँ हुआ है ये हुआ है बैंकॉक में। इसकी थीम थी जयस्या अयातनम धर्मम। इसका मतलब है धर्मा द अबोर्ड ऑफ विक्ट्री। Where was 76th session of World Health Assembly held? 76th सेशन है, ये भी याद रखना। कहाँ हुआ था? ये हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और कुछ समिट हुई थी, जैसे G7 समिट हुई है, वो कहाँ हुई? जापान में। और 2024 में G7 समिट कहाँ होगी? इटली में होगी। क्वाड समिट 2023 की वो ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन वो कैंसिल हो गई है, तो इसलिए ये नहीं हो पाई। तो अब 2024 में कौन करने वाला है क्वाड समिट? इंडिया करने वाला है होस्ट। विच कंट्री होस्ट SCO समिट 2023 वर्च? ये समिट जो है वर्चुअली हुई थी। ये किसने की थी? इंडिया ने होस्ट की थी। अब 2024 में कौन होस्ट करेगा? कजाकिस्तान होस्ट करेगा। आप ये भी याद रखो नेक्स्ट समिट कौन होस्ट करेगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं ये भी। वेयर वॉज 42nd आसियान समिट 2023 हेल्ड? कहाँ हुई थी ये हुई थी इंडोनेशिया में। 42nd है, ये भी याद रखो। इसका थीम था आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें मेंबर कंट्रीज कितने हैं? वो है 10 मेंबर कंट्रीज है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू inaugurates the 7th International Dharma Dhamma Conference 2023. It is held in which state? ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है मध्य प्रदेश में। इसकी थीम थी ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म फॉर द न्यू एरा, तो ये मध्य प्रदेश में हुई है भोपाल में।
वेयर वॉज 12th हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ है फिजी में। इसकी थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ और भी समिट्स हुई है, वो भी देख लो। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 23 ये कहाँ हुआ था, दुबई में। इसका थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। और हुआ था 53rd वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ हुआ, डावोस स्विट्जरलैंड में। विच कंट्री वॉन क्रिकेट एशिया कप, क्रिकेट एशिया कप 2023 किसने जीता, ये जीता इंडिया ने। इंडिया ने फाइनल्स में श्रीलंका को हराया। एशिया कप से रिलेटेड न्यूज देखते हैं। फाइनल्स हुआ था कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में। एशिया कप के विनर है इंडिया, जो 8th बार टाइटल जीता है। रनर अप रहे हैं श्रीलंका। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला है कुलदीप यादव को। सबसे ज्यादा रन बनाए हैं शुभमन गिल ने। मैन ऑफ द मैच मिला था मोहम्मद सिराज को। सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं एम पथिराना, जो श्रीलंका से है, उन्होंने 11 विकेट लिए थे। Who won Indian Grand Prix for the year 23 MotoGP सीजन, ये इंडिया में पहली बार हुआ है। ये किसने जीता है, ये जीता है मार्को बेजेकी ने। अब ये बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में हुआ था। और ये मार्को बेजेकी इटालियन राइडर है। इन्होंने मनी VR46 रेसिंग टीम को रिप्रेजेंट किया है। Recently, Danielle McGahey is said to become the first transgender cricketer to participate in an international match. She is from which country? ये पहली ट्रांसजेंडर बनी है जो इंटरनेशनल मैच में खेलने वाली है। तो ये कौन सी कंट्री से है, ये है ऑस्ट्रेलिया से। तो आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया लिख लेना। Nataya Buchatam becomes first bowler from which country to pick up 100 wickets in T20. ये पहली बॉलर बनी है जिन्होंने T20 में 100 विकेट्स लिए हैं। ये कौन सी कंट्री से है, ये है थाईलैंड से। और ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है क्योंकि ना ही किसी मेल ने या फीमेल ने, ये पहली एवर क्रिकेटर बनी है, ये याद रखना। टेनिस के ग्रैंड स्लैम देखते हैं। विंबलडन किसने जीता, कार्लोस अल्करेज ने, जो स्पेन से है। वुमेन्स में मार्करेटा ने जीता, जो चेक रिपब्लिक से है। फ्रेंच ओपन जीता नोवाक ने, जो सर्बिया से है। और याद रखो सिर्फ विंबलडन जीता है कार्लोस ने, बाकी फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन और यूएस ये तीनों जीते हैं नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया से हैं। और वुमेन में फ्रेंच जीता है ईगा स्वेटेक ने, ऑस्ट्रेलिया जीता है अरियाना सबालेंका ने, यूएस जीता है कोको गॉफ ने। हु वॉन फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, ये किसने जीता है, ये जीता है जर्मनी ने। और ये एडिशन 19th एडिशन था, जिसको फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान ने मिलकर होस्ट किया था। Who won gold at men's javelin throw event at World Athletics Championship, किसने गोल्ड जीता था, वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। और ये हुई थी बुडापेस्ट हंगरी में। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2023 ये किसने जीता, ये जीता मैग्नस कार्लसन ने। ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और इन्होंने फाइनल में आर प्रज्ञानंदा को हराया है, जो इंडिया से हैं। और आर प्रज्ञानंदा सेकेंड ऐसे प्लेयर हैं जो फाइनल्स तक रीच किया है, विश्वनाथ आनंद के बाद। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 ये किसने जीता, ये जीता स्पेन ने। स्पेन ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया है, ठीक है। और यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी है सल्मा पारालियोलो, जो स्पेन से है। गोल्डन ग्लव मिला है मैरी एर्ट्स को, जो इंग्लैंड से है। और गोल्डन बूट मिला है हिनाता मियाजावा को, जो जापान से है। इंडिया फर्स्ट नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट इन विच सिटी, कौन सी सिटी में बनी है ये बनी है चेन्नई में। Recently, Gangetic dolphin has been declared state aquatic animal of which state? Gangetic dolphin को state aquatic animal का दर्जा दे दिया गया है। तो ये किस स्टेट ने दिया है, ये दिया है उत्तर प्रदेश ने। योगी आदित्यनाथ ने इसका अनाउंसमेंट किया है और स्टेट गंगेटिक डॉल्फिन को स्टेट एक्वेटिक एनिमल बना दिया गया है। चलिए आज का सेशन यहीं एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।